हेलो दोस्तों, आशा करते हैं सब आप अच्छे होंगे। सीआरई की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो रेडियोलॉजी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं आज सीटी स्कैन के रिलेटेड अच्छे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, जिसमें जो बुक के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं और इस वीडियो में। और दूसरा, जो प्रीवियस ईयर जो 2023 में काफ़ी एम्स के क्वेश्चन हुए थे, एम्स के एग्ज़ाम हुए थे, उसके रिलेटेड मैं उसमें जो भी सीटी स्कैन के क्वेश्चन पूछे थे वो मैं यहाँ पे डाला हो। ठीक है, तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया इज कवर्ड बाय स्पायरल सिटी इन 30 सेकेंड। तो स्पायरल सिटी है 30 सेकेंड में कितना एरिया कवर कर पाती है? एंटायर ऑर्गन, एंटायर एब्डोमेन, एंटायर ट्रंक या फिर होल बॉडी। तो ऑर्गन, एब्डोमेन, ट्रंक या फिर होल बॉडी 30 सेकेंड में वो पूरा होल बॉडी कवर कर पाती है स्पायरल सिटी। इसलिए तो अभी आजकल है वो मॉडर्न टाइम में इतनी स्पायरल सिटी को इसलिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सिटी और हाउसफुल मेंबर नंबर डिपेंड अपॉन। सिटी और हाउसफुल नंबर है वो किस पे डिपेंड करता है? मास डेंसिटी पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, एटॉमिक नंबर पे या फिर एटॉमिक मास पे। तो ये किस पे करता है? मास डेंसिटी पे करता है। ठीक है, सिटी और हाउसफुल नंबर। जल्दी से सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि क्या है सबको फ़ायदा मिले। सबके बारे में अपन को सोचना है। ठीक है, क्या पता उसका सिलेक्शन हो जाए आपकी वजह से, आप शेयर करें तो। इन सिटी स्कैन हाउसफुल यूनिट डिपेंड अपॉन। देखो ऑप्शन के से तो घुमाया हुआ है। हाउसफुल यूनिट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मास डेंसिटी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या फिर लीनियर एटोनेशन कोफिशिएंट। तो ऑप्शन में अगर लीनियर एटोनेशन कोफिशिएंट हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाउसफुल यूनिट, तो इसलिए लीनियर एटोनेशन कोफिशिएंट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर अकर इन। मैक्सिमम रेडिएशन एक्सपोजर है वो किस में होता है? बॉन स्कैन में, एक्सरे में, एमआरआई में या फिर सीटी स्कैन में? क्या लगता है आपको? बॉन स्कैन लगता है? नहीं, सीटी स्कैन में होगा। ठीक है, तो सीटी स्कैन इसका आंसर जाएगा। सबको शेयर करो। ठीक है, क्या पता उसका सिलेक्शन हो जाए आपकी वजह से भी। स्किप मत करना, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा है? राइड ईएसआर, पीपीडी स्किन टेस्ट या फिर सीटी गाइडेड बायोप्सी या एमआरआई। तो स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस के लिए मोस्ट रिलायबल टेस्ट है वो सीटी गाइडेड बायोप्सी होता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, स्किप मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूरा वीडियो देखो। इन सिटी द एटोनेशन वैल्यू आर मेजर्ड इन हाउसफुल यूनिट। एन एटोनेशन वैल्यू ऑफ 0 HU करस्पॉन्ड टू। तो 0 है वो HU वैल्यू किसकी होती है? वाटर की, वेरी डेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर की, एयर की या फिर फैट की? इतना बड़ा क्वेश्चन है पर इतना छोटा सा आंसर। 0 वो HU यूनिट वाटर की होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना, बड़ा क्वेश्चन देख के। सातवां नंबर है, डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन प्राइमरी मेड बाई। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो प्राइमरी मेड किस में होता है? मल्टी डिटेक्टर, सिटी कॉन्ट्रास्ट या फिर एंजियोग्राफी या वेंटिलेशन, परफ्यूजन स्कैन या चेस्ट एक्सरे। तो मल्टी डिटेक्टर, सिटी कॉन्ट्रास्ट, ये इसका ए आंसर जाएगा। ठीक है, प्राइमरी मेड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है वो इसमें शो होता है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सबड्यूरल हेमोरेज इज। सबड्यूरल हेमोरेज के लिए इन्वेस्टिगेशन चॉइस कौन सा है इसमें से? एंजियोग्राफी, एनसीसीटी, सीसीटी या फिर एमआरआई। तो क्या जाएगा? एनसीसीटी जाएगा। ठीक है, जो हेमोरेज के रिलेटेड जितना भी होता है ज़्यादातर उसमें एनसीसीटी जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी रहेगा। 9th नंबर है, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस्टिक एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म। तो इसका ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, सिटी एंजियोग्राफी, क्लासिकल रेडियोग्राफी या फिर नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन। तो इसका आंसर क्या रहेगा?
एरोटिक एनोरिज्म एब्डोमिनल, तो सिटी एंजियोग्राफी रहेगा। ठीक है, 10th नंबर पे चलते हैं। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर यूटेरिक स्टोन, तो यूरेट्रिक स्टोन के लिए मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन है CCT, MRI, अल्ट्रासाउंड या फिर NCCT। तो स्टोन आए तो इसमें क्या आ जाएगा? NCCT जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी रहेगा। क्या हो जाए? 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर डायसेक्टिक आयोटिक एनोरिज्म। तो डायसेक्टिक आयोटिक एनोरिज्म के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? CCT, PET पैट, या फिर C है MRI, या D है भी TEE। तो डायसेक्टिक एओटिक एनोरिज्म के लिए कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT जाता है आंसर इसका। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है, इन 90-year-old मैन विथ पाइनोफ्रोसिस एंड ए पेसमेकर एंड इसका सीरम क्रिएटिन लेवल है 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड। तो क्या यूज होगा? CCT, NCCT, MRI या फिर एक्सरे। तो NCCT इसका आंसर रहेगा। ठीक है, B ऑप्शन रहेगा। तो ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? मल्टीपल करेक्ट। एटेन्यूएशन वैल्यू है वो लेस देन 0 किसकी रहती है CT स्कैन में? मसल, बोन, फैट, एयर या फिर ब्लड। एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके हो सकते हैं। ठीक है तो लेस देन 0 किसकी रहती है? फैट एंड एयर की, C और D। ओके, तो C और D इसका आंसर रहेगा। 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर इवेलुएशन ऑफ एक्यूट हेड इंजरी। एक्यूट हेड इंजरी के लिए इनमें से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगा? NCCT हेड, CCT हेड, MRI ब्रेन या फिर पैट स्कैन। तो क्या रहेगा? एक्यूट हेड इंजरी है तो NCCT हेड इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ए लीजन ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में कोई लीजन है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? CT या B है MRI, C है अल्ट्रासाउंड, D ऑप्शन है प्लेन एक्सरे। तो क्या रहेगा? CT रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी टेम्पोरल बोन के लिए कोई लीजन है तो इसमें ये करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, CT स्कैन ऑफ पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ हेड इंजरी शो ए बाइकॉन्वेक्स hyperdense lesion displacing a gray white matter interface, the most likely diagnosis। तो ऑप्शन है सबड्यूरल हेमाटोमा, डिफ्यूज एनोलक्सी, एक्स्ट्राड्यूरल या फिर हेमोरेजिक। तो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा रहेगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड सब अरेक्नॉइड हेमरेज शुड बी। सब अरेक्नॉइड हेमरेज है तो क्या रहेगा? नॉन कॉन्ट्रास्ट या फिर CSF एग्जामिनेशन या MRI या फिर कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो क्या रहेगा? NCCT रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर है। तो 18 नंबर है, ए 55-year-old मैन who has been on bed rest past few days complain a breathlessness and chest pain। ये कंप्लेन आई है। द एक्सरे इज नॉर्मल है तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा इसका? ये ऑप्शन है तो आंसर इसका रहेगा CT एंजियोग्राफी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। इन पेशेंट विथ हाई क्लिनिकल सस्पेशन ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा? D डाइमर, CT एंजियोग्राफी, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन या फिर कलर डॉपलर।
तो ऑप्शन इसका बी रहेगा, ठीक है, सीटी एंजियोग्राफी। क्या है, एक बार एम्स का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें काफ़ी क्लिनिकल क्वेश्चन पूछे थे। अभी पिछले सीआरई में भी तो क्लिनिकल काफ़ी पूछे थे। बेस्ट मेथड ऑफ डायग्नोसिस ब्रोंकाइटिस इज, ब्रोंकाइटिस है तो उसमें बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? एक्सरे, ब्रोंकोग्राफी, एमआरआई या फिर एचआरसीटी। तो ब्रोंकाइटिस है तो उसमें एचआरसीटी इसका आंसर रहता है, ठीक है, एचआरसीटी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एओर्टिक डाइसेक्शन इज, एओर्टिक डाइसेक्शन है तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन रहेगा? एओर्टोग्राफी, बी है सीटी स्कैन, सी है एमआरआई, डी है एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। तो क्या रहेगा? सीटी स्कैन रहेगा, ठीक है, एओर्टिक एन्युरिज्म में। तो ये रहेगा इसका। अपन थोड़ा क्लिनिकल देख लेते हैं, उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो भी अपन आएंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन स्मॉल रीनल कैलकुलाई, स्मॉल रीनल कैलकुलाई है तो क्या इन्वेस्टिगेशन रहेगा? लो डोज, नॉन एनहांस सिटी, हाई डोज नॉन एनहांस सिटी, या लो डोज एनहांस सिटी, या हाई डोज एनहांस सिटी। तो आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा? रीनल कैलकुलाई है तो लो डोज नॉन एनहांस सिटी रहेगा, ठीक है। 23 है, फॉर सस्पेक्टेड यूरेट्रिक कैलकुलस, यूरेट्रिक कैलकुलस है सस्पेक्टेड, द मॉडलिटी ऑफ चॉइस इज नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे केयूबी, सिस्टोस्कोपी। तो देखो अभी तो अपन सिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आपको इजी लग रहा है, और क्या पता ऐसे अपन ऐसे रैंडमली करेंगे तो इसमें अपन को नहीं मालूम पड़ेगा, तो इसलिए देखना है, ठीक है। नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी, इसलिए स्किप मत करो, आने वाले एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज लीस्ट एक्यूरेट फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो एन्यूरिज्म इन द हेपेटिक आर्टरी, लिम्फ नोड इन द पैराएओर्टिक रीजन, मास इन द टेल ऑफ पेनक्रियाज, गॉल स्टोन। सिटी में कौन सा लिस्ट एक्यूरेट रहता है? गॉल स्टोन। गॉल स्टोन होता है जो तो अपन सोनोग्राफी में करते हैं, सोनोग्राफी में अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है तो। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ए डायग्नोसिस ऑफ स्प्लेनिक रप्चर, स्प्लेनिक रप्चर है तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा? पेरिटोनियल लीवेज, अल्ट्रासाउंड, सी है सीटी स्कैन, डी है एमआरआई। तो स्प्लेनिक रप्चर है तो उसके लिए अपन सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस है तो उसमें कोई, तो सीटी स्कैन आंसर रहेगा। 26 नंबर है, तो 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि कैल्सिफिकेशन इज बेस्ट डिटेक्टेड बाई, कैल्सिफिकेशन है वो किस में बेस्ट डिटेक्टेड रहता है? ऑप्शन ए एक्सरे, बी है यूएसजी, सी है सीटी स्कैन, डी है एमआरआई। तो आंसर रहेगा इसका सी, सीटी स्कैन, ठीक है, स्किप मत करना। अभी एम्स के भी क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, इन ए सीटी स्कैन एट द लेवल ऑफ सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक के लेवल पर फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी नॉट सीन, इनमें से कौन सा सीलियक ट्रंक पे स्ट्रक्चर है वो सीन नहीं होता है? पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन्फीरियर वेना केवा, ड्यूडेनम, या फिर पोर्टल वेन। तो सब शो होते हैं, बस ड्यूडेनम होती है वो सीलियक ट्रंक पे शो नहीं होती, ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ए पेशेंट प्रेजेंट इन ए इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर हेड ट्रॉमा, एनसीसीटी वॉज एडवाइज, व्हाट इज ए डायग्नोसिस। ये एनसीसीटी वॉज एडवाइज किया है तो व्हाट इज डायग्नोसिस, ये क्या है इमेज में? एक्यूट एपिडर्मल हेमोरेज, हाइपर एक्यूट एपिड्यूरल हेमोरेज, या फिर क्रोनिक एपिड्यूरल हेमोरेज, सब एक्यूट। तो क्या है? एक्यूट एपिड्यूरल हेमोरेज है, ठीक है, ये चांद जैसा दिखता है जो नहीं, बाई कॉन्वेक्स। हाई HRCT ऑफ द चेस्ट इज ए आइडियल मॉडलिटी फॉर इवेलुएटिंग, आइडियल मॉडलिटी किसके लिए होती है? HRCT फॉर चेस्ट, प्यूरल एपिजन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लंग मास, या फिर मीडियस्टिनल
एडिनोपैथी, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है वो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, HRCT है वो बेस्ट आइडियल मॉड्यूलिटी है इसके लिए। फॉर ए एवेल्यूएशन ऑफ ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग मॉड्यूलिटीज इज आइडियल। एब्डोमिनल ब्लंट ट्रॉमा है तो इसके लिए आइडियल क्या रहेगा, अल्ट्रा USG, CT, IVP या फिर MRI। तो इसका आंसर रहेगा कंप्यूटर टोमोग्राफी, बी ऑप्शन। ठीक है, एब्डोमिनल ब्लंट ट्रॉमा है तो उसके लिए ये मॉड्यूलिटी है, ये इसका आंसर रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये एम्स भुवनेश्वर में पूछा हुआ, यहाँ से अपन प्रीवियस ईयर वाला, विच टाइप ऑफ टोमोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड इन dentistry is a created detailed image on oral and maxillofacial region। तो उसके लिए क्या करते हैं, MRI, CBCT, फ्लोरोस्कोपी या फिर पैट। तो CBCT होता है। ठीक है, डेंटिस्ट्री ऑफ क्रिएट डिटेल इमेज ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन के लिए। ये एम्स ऋषिकेश में डार्कोम असिस्टेंट का हुआ था, उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डिटेक्टर इन द मॉडर्न सिटी स्कैनर। मॉडर्न सिटी स्कैनर में कौन सा डिटेक्टर यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, फोटोडायोड, जिनोन गैस आयोनाइजिंग चैम्बर या फिर फोटोस्टिमुलर फॉस्फोर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है वो अपन यूज़ करते हैं इसमें मॉडर्न सिटी में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये भी DRA ऋषिकेश में पूछा था 2023 में। सिटी स्कैनर पेशेंट रेडिएशन डोज इज मेजर्ड इन एज। तो डोज कैसे मेजर करते हैं पेशेंट रेडिएशन के लिए, मेजर ए ग्लैंडुलर डोज, मीन ग्लैंडुलर डोज, द डोज डिलीवर्ड इन ए सेंटर ऑफ द स्लाइस स्कैन, सिटी डोज इंडेक्स। तो सिटी डोज इंडेक्स इसका आंसर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, रिंग आर्टिफैक्ट अकर बिकॉज ऑफ द फॉल्टी coil of MRI scanner, MRI, patient moved during fluoroscopy, faulty detector in the CT scanner, faulty probe used in ultrasound imaging। तो faulty detector in the CT scanner, C ऑप्शन रहेगा इसका आंसर, रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये DRA में पूछा हुआ था, डार्कोमा सिस्टम का क्वेश्चन होता उसमें। ये काफ़ी एम्स ऋषिकेश के क्वेश्चन लाए हुए हैं। कॉन बीम इफेक्ट अकर इन द, कौन भी इफेक्ट है वो किस में अकर होता है, USG में, MRI स्कैनर में, कन्वेंशनल CT स्कैनर में या फिर मल्टी स्लाइस स्पायरल CT स्कैनर में। कौन बीम इफेक्ट है वो किस में, मल्टी स्लाइस स्पायरल CT स्कैनर में होता है, D ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, 36 नंबर है, ये भी एम्स ऋषिकेश में पूछा था, हु इन्वेस्टेड द CT स्कैनर। CT स्कैन को कौन इन्वेस्ट किया था, क्रिस्टेंसन, जॉन डॉपलर ने, नाम ही डॉपलर तो वो तो सोनोग्राफी के लिए, विल्हेम कॉनराड रॉन्जन ये तो एक्सरे का है, गॉडफ्रे हॉस्पिटल यही है, रेमोन डाबर्डिन ये MRI का है। तो ऐसे C ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को कट करना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एम्स ऋषिकेश DRA में पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इमेज रिकन्स्ट्रक्शन एल्गोरिथम इन द CT स्कैनर। इमेज रिकन्स्ट्रक्शन है एल्गोरिथम वो CT स्कैनर में कैसे यूज करते हैं, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन, के स्पेस इमेज प्रोजेक्शन एल्गोरिथम या फिर एनालॉग डिजिटल कन्वर्जेशन टेक्निक। तो फिल्टर बैक प्रोजेक्शन इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन A। 4-5 क्वेश्चन और है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्कैन फॉर्मेट इन द सेकंड जनरेशन CT स्कैनर। सेकंड जनरेशन CT स्कैनर में कौन सा फॉर्मेट यूज किया गया था, स्टेशनरी रोटेट स्टेशनरी, ट्रांसलेट रोटेट या फिर D है रोटेट। तो ट्यूब और डिटेक्टर का करते हैं तो वो ट्रांसलेट रोटेट होता है सेकंड जनरेशन में, C ऑप्शन इसका आंसर है। 14 नंबर एम्स रायपुर का है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ CT सिस्टेनोग्राफी। CT सिस्टेनोग्राफी का क्या पर्पज है, टू विजुअलाइज ए इंट्राक्रेनियल CSF सिस्टम, टू डिटेक्ट एंड लोकलाइज एक्टिव CSF लीकेज, टू इवेलुएट इंट्राक्रेनियल एराक्नोइड सिस्ट,
टू प्लान न्यूरो सर्जरी और रेडियोथेरेपी। तो टू डिटेक्ट ए लोकलाइज टू विजुलाइज, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। फोर्थ नंबर है एम्स रायपुर में ही है ये भी। विच इमेजिंग टेक्निक प्रोवाइड डिटेल व्यू ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ द स्पाइन। तो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ स्पाइन है वो एम्स रायपुर का क्वेश्चन था। एक्सरे ट्यूब स्पाइन, एमआरआई, सिटी या फिर अल्ट्रासाउंड। तो सिटी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एम्स रायपुर के क्वेश्चन जो लाया था मैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेस कार्डियोवैस्कुलर एमआरआई ओवर स्पेक्स सिटी इमेजिंग। हायर डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी, लोअर कॉस्ट, रिड्यूस्ड नीड आयोनाइजिंग रेडिएशन, एबिलिटी टू एसेस मायोकार्डियल वेबिलिटी। तो क्या इसका आंसर रह सकता है आपके हिसाब से? हायर डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन आप पूछे थे एम्स रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ सिटी इन इवेलुएटिंग ब्रेन। ब्रेन के लिए प्राइमरी पर्पस क्या है? टू विजुलाइज ब्रेन स्ट्रक्चर इन फंक्शनल साइमल्टेनियसली, टू डिटेक्ट इवेलुएट द टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, टू एसेस प्रेजेंस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, या टू जनरेट। ये इसके ऑप्शन थे, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है टू डिटेक्ट इवेलुएट टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी एंड कंप्यूटर एंजियोग्राफी। तो ट्रेडिशनल और एंजियोग्राफी जो अभी मॉडर्न है उसमें क्या अंतर है? तो ये ऑप्शन है इसके आंसर है सेकंड इसका। ट्रेडिशनल एंजियोग्राफी रिक्वायर्ड थ्रेडिंग थ्रू ट्यूब। ट्रेडिशनल में ट्यूब डालते थे और अभी मॉडर्न में सिंपल इंजेक्शन डालते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सही इसका सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। स्किप मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है, ताकि क्या है सबको फ़ायदा मिले। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रेडियोग्राफी टेक्निक इन्वॉल्व, ये एम्स पटना में पूछा था। एक्सरे ट्यूब एंड इमेज रिसेप्टर मूविंग साइमल्टेनियसली अराउंड पेशेंट क्रिएट ए 3 डायमेंशनल इमेज। 3 डायमेंशनल इमेज है वो किस में बनती है? सिटी स्कैन, ब्रेन एनिमा, फ्लोरोस्कोपी या फिर मेमोग्राफी। तो सिटी स्कैन में 3 डायमेंशनल इमेज बनती है, तो ये इसका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर, ठीक है। एम्स पटना में ये पूछा था 2023 में, काफ़ी सारे एग्जाम हुए थे, मैंने कहा ना एम्स का, तो उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी क्वेश्चन लाए हैं। एम्स ऋषिकेश का है ये वापस एक, द एडवांटेज ऑफ हेलिकल ओवर कन्वेंशनल एक्सियल सिटी स्कैन, रिडक्शन इन टेम्पोरल रिजोल्यूशन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन टाइम, स्कैन टाइम या फिर पेशेंट एडिशन डोज। तो हेलिकल कंजक्शन में इसका आंसर रहेगा स्कैन टाइम, ठीक है। सिटी स्कैन में रिडक्शन किया गया है जनरेशन के अकॉर्डिंग, स्कैन टाइम को कम किया गया है। 47 लास्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ड कंप्यूटर टोमोग्राफी, टोमो का मीन्स क्या है? रिकॉर्डिंग, स्लाइस, एक्सरे या फिर पिक्चर। तो स्लाइस ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि क्या सबको फ़ायदा मिले, क्या पता अपनी वजह से उसका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इसका आंसर सी रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर शेयरिंग।